नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ये हम ऊपर जगत गुरु जी की जो भावार्थ बोधनी है उसका पाठ श्रवण करने जा रहे हैं और इसमें बड़े अच्छा भाव आया है, इसलिए हम ये ब्लॉग आपके लिए बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब सुतीक्षण मुनि अगस्त मुनि के आश्रम में लेकर के बातों ही बातों में भगवान को पहुंच गए। भगवान तो सबको जानते ही हैं। तो जब पहुंच ही गए, भगवान ने तो अपना आदर सत्कार उन्होंने किया और भगवान को प्रणाम किया अगस्त मुनि ने। और आदर सत्कार प्रणाम करने के बाद फिर क्या किया, फिर भगवान ने उनसे क्या कहा कि जैसे अब सो मंत्र देहु प्रभु मोई, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। भगवान राम ये अगस्त मुनि से कहने लगे कि अब तो ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं राक्षसों का वध कर दूं। मुनि मुझसे काने सुने प्रभु बानी, पूछो मोए पूछो नाथ मोए कहा जानी। हे नाथ, आप मुझे पूछ रहे हो, क्यों पूछे? तुम्हारे भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। और बोले मैं तुम्हारे भजन के प्रभाव से सारी महिमा यानी थोड़ी सी महिमा, कछुक तुम्हारी, मैं तुम्हारी थोड़ी सी महिमा को जानता हूँ। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। यहाँ गुरुजी ने देखो लिखा है, यहाँ लिखा है गुरुजी ने, ये उदुम्बर शब्द का अपभ्रव होकर के भी उमर है, जिसका अर्थ होता है गूलर। जो गूलर जानते हो, जो पीपल में लगती है, उसका कभी फल को तुम तोड़ना, उसमें अनेकानेक वो हो जाते हैं, उसमें निकालो तो कई उसमें बीज निकलने लगते हैं, उसी को कहते हैं गूलर। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसाए न जाने आना। उस गूलर में जिस तरह से इतने बीज भरे रहते हैं अनेक छोटे से फल में, उसी तरह से भगवान के लिए यह ब्रह्मांड है जिसमें सभी लोग भरे हुए हैं, सभी समाये हुए हैं। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब डर डर सदा मोए काला। उसके वजह से सब काल भी डरते हैं। ते तुम सकल लोकपति पूछो मोए मोए मनुज की ए नाही। ते प्रभु ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोए मनुज की नाही। सकल यानी सभी लोगों के साई हो, साई पति हो, सबके तुम पूछो मोए मनुज की नाही। हे प्रभु, अगस्त मुनि कह रहे हैं कि आपके लिए तो यह ब्रह्मांड के समान ही है, सब कुछ सारा संसार आपका, ये पूरा एक गूलर के समान है सारा ब्रह्मांड। और मुझसे आप मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हो? मैं तो क्या चाहता हूँ। तब अगस्त मुनि भगवान से कितनी अच्छी बात बोले, हम तुम संसार के लोग होते तो न जाने क्या मांगते। यह वर मांगूं कृपा निकेता, बसा हृदय श्री अनुज समेता। मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ हे प्रभु कि आप मेरे ही हृदय में बस जाओ। मैं अपने हृदय में तुम्हें बसाना चाहता हूँ। अविरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। मैं अविरल भक्ति चाहता हूँ, चरणों की प्रीति चाहता हूँ, मैं बस प्रभु यह चाहता हूँ। यद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंता, अनुभव गव्य भजय जय संता। सभी संत इस ब्रह्मांड में भजन करते हैं। असतव रूप बखानहु जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु। संतन दारुण देहु बढ़ाई,
तात मोहे पूछो रघुराई। संत तो तुम्हारा ही भजन करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आप संतों को बढ़ाई दे रहे हो और मुझे पूछ रहे हो। तो फिर यदि पूछ रहे हो, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते जानाऊ। अगस्त मुनि ने कह दिया कि यदि आप फिर संतों को बढ़ाई देने के लिए स्वीकार करते, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ सबसे बढ़िया स्थान पंचवटी है, वहाँ ठहर जाओ। गोदावरी नदी तट बही, चारों युग प्रसिद्ध सो रही। चारों युगों में रहती हैं, वहाँ गोदावरी नदी का तट है। दंडक बन पुनीत प्रभु करे हो, उग्र श्राप मन वर कर धरे हो। बास करो तह रघुकुल राया, की जय सकल मुनि ने पर दाया। वहीं आप वास करो और सभी मुनियों पे दया करो। चले राम मुनि आयो सपाई, तुरत पंचवटी नेहराई। यह बात सुन करके भगवान राम तुरंत पंचवटी पे चल दिए, क्योंकि वो अगस्त मुनि के आश्रम बिल्कुल पंचवटी के पास ही है। दिव्य लता द्रुम प्रभु मन भाए, न रखे राम ते भये सुहाए। लखन राम सिय चरण निहारी, कानन अगगा सुखकारी। और उन्होंने राम सीता जी के चरणों को निहारते रह गए और भगवान राम पंचवटी के लिए चल दिए। और पंचवटी के लिए गए तब क्या हुआ, पंचवटी पे पहुँचे, वहाँ रास्ते में गीधराज सो भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी समीप प्रभु रहे, परन ग्रह छाए। और गीधराज से मित्रता हो गई और वहीं जा कर के भगवान ने अपनी कुटिया बना ली और वहीं वास करने लगे भगवान राम। ऐसा भगवान का स्वभाव है। जब ते राम कीन तय वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब भी वैसे भगवान आ गए, सबके दुख जाते रहे और भगवान वहीं वास करने लगे। गिरवन नदी ताल छबिछाए, दिन 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 प्रति अति हों सुहाए। खगमृग वृंद आनंदित रही, मधुर मधुर गुंजत छबिलहीं। शोभन बरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर विराजा। एक बार प्रभु सुखयासीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोय समुझायो कहे सोई देवा, सो तज करो चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग और माया, कहो से भगति करो जय दाया। ईश्वर जीव, फिर भगवान से लक्ष्मण जी ने पूछा, ईश्वर जीवहि वेद प्रभु, सकल कहे समुझाए। जाते होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। हे लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, ईश्वर में और जीव में भेद क्या है वह बताइए। थोरे में सब कहे बुझाए, सुनो तात मन मत चित लाई। तब भगवान राम बोले, हे लक्ष्मण, मैं थोड़े में ही तुम्हें समझाए देता हूँ, अपने चित्त की मति से सुनो। मैं और तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया। जीव बस इतना सोचता है, मैं हूँ और तुम्हारा है, मेरा है, मैं तू तेरा, बस इसी में जीव लगा रहता है। गोचर जय लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई।
ये सब माया है। जो इसमें लग गया मेरे में, तेरा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे 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 में लग गया, और वह समझ लो वह माया में लग गया। जिसे को लगा के ये सब भगवान का है, मैं तो छोड़ के जाना है, मेहमान बन के आए हैं, वही परमात्मा का है। और यही माया है जो मेरा मेरा कर रहा है। तय कर वेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परे बबकूपा। एक रचय जग जुग बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, निज बलता के। ज्ञान मान जय एक नाही, देखिए ब्रह्म रूप सब माही। कि कही तात सोम परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईस न आप कहें जाने, माया ईस न आप कहें जाने। कहिए सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रसंग में अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंच गए, सुतीक्षण मुनि लेकर के पहुंच गए, और सुतीक्षण मुनि पहुंचने के बाद गोदावरी के तट पर पहुंच गए भगवान प्रभु। और गोदावरी के तट पर पहुंचने के बाद वहाँ गोदावरी तट पे पहुँच गए प्रभु जी। और पहुँच कर के गोदावरी के तट पे भगवान से लक्ष्मण जी ने पूछा कि माया और जीव क्या है। तो भगवान ने बता दिया, जो मेरा मेरा करे वही माया है, और उसी माया में लपड़ा रहता है। मोर मोर मेरा मेरा, और तोर तोर करे तुम्हारा है प्रभु, तुम्हारा है प्रभु, तो समझो वही ईश्वर का है। बस यही माया और ईश्वर में, ईश्वर और अंश में यही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। भगवान ने गूढ़ शब्दों में इसे मैं समझा दिया। आप सबको यह प्रसंग जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और आगे अब आएगा के धर्म से व्रति और योग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ऐसे ऐसे संबंध आएंगे। और बहुत अच्छा मोक्ष और माया और ईश्वर क्या है, ये सब चर्चाएं, भगवान ज्ञान क्या वह चर्चाएं करके भगवान सबको बताएंगे। लक्ष्मण जी को बड़े सुंदर प्रसंग आने वाला है रामचरितमानस में। आपको जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखते हुए बताना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। राजा राम राम